हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबों का अभी के लेटेस्ट अपडेट में। दोस्तों, बात करते हैं हम सहायक अध्यापकों का दिसंबर 2024 का मानदेय एडवाइस पीएफएमएस पोर्टल पर अपलोड हो गया है। और साथ साथ ये भी जानेंगे कि 2024 का बकाया 4% एरियर जो था वो मानदेय के साथ क्रेडिट होगा या नहीं होगा। लेकिन विभागीय चिट्ठी आ गया है कि प्रत्येक जिला को 4% एरियर के साथ मानदेय को क्रेडिट करना है। एरियर का मतलब जो पीछे वाला मानदेय नहीं मिला था वो सभी मिलाकर इस बार मानदेय जो मिलेगा उसमें जोड़कर दिया जाएगा। और एरियर कितना मिलेगा ये भी जानेंगे। अभी हम विस्तार से देखते हैं कि 4% एरियर जो है वो और मानदेय दोनों जोड़कर कितना इस बार मानदेय सभी के खाते में क्रेडिट होगा। तो आइए बिना देर किए हुए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि जो एजेंसी मानदेय क्रेडिट करती है वो प्रोसेस में कर दिया गया है। केवल अब डाटा पीएफएमएस नहीं हुआ है, उसके चलते मानदेय रुका हुआ है। तो ये देखते हैं क्या क्या है। देखिए, यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी होता है और बेनिफिशियरी नेम, जिस भी सहायक अध्यापक को मानदेय क्रेडिट होता है उसका नाम चाहिए। बेनिफिशियरी कोड यहाँ देख सकते हैं। फिर ये है एजेंसी कोड, जो एजेंसी पैसा को डालती है। इसके बाद है स्कीम कोड, ये देख सकते हैं। मैंने जब पिछले पूर्व के ही वीडियो में बताया था कि इस बार का मानदेय को अपलोड करना है JH159 पे। और प्रपोज नेम है सैलरी ऑफ पारा टीचर। आधार नंबर यहाँ पे रहेगा जिस भी सहायक अध्यापक का रहेगा, और ये अकाउंट नंबर यहाँ रहेगा। और बैंक का नाम, जिस बैंक में आपका क्रेडिट होता है मानदेय उस बैंक का नाम, IFS कोड और अमाउंट। यहाँ अमाउंट देख सकते हैं 26,280 रुपया। ये कैसे हुआ अमाउंट 26,280, इसको भी डिटेल से अभी हम लोग जानेंगे। और रिक्वेस्ट डेट 4 जनवरी 2025 का ये निकाला हुआ है। और उसके बाद देखते हैं वैलिडेशन स्टेटस, वैलिडेट हो गया है 4 जनवरी 2025 को। फंड स्टेटस, यहाँ देखिए फंड स्टेटस में लिख रहा है अंडर प्रोसेसिंग विथ एजेंसी 4 जनवरी 2025। अभी ये प्रोसेसिंग में है। जब तक एडवाइस साइन होकर बैंक में नहीं जाएगा तब तक ये आपका मानदेय क्रेडिट नहीं होगा। और सिलेक्शन ऑफ स्टेटस और ट्रेजरी स्टेटस NA है, यहाँ भी NA है। तो ये आप लोगों ने देख लिया कि ये जो डाटा अपलोड हुआ है ये उसका जानकारी था। अब ये 26,200 रुपया, 26,280 रुपया कैसे क्रेडिट हो रहा है और किन लोगों का हो रहा है, इसके बारे में अभी हम डिटेल से जानते हैं। देखिए, समझने के लिए मैंने इसको एक चार्ट टाइप का बनाया है, आप इसे समझिए। देखिए, मैंने एक सहायक अध्यापक का उठाया कि 6 to 8 टेट सफल सहायक अध्यापक, इनको कितना मिलता है मानदेय, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, जनवरी में इनको 2024 से जुलाई 2024 तक, जनवरी 2024 से जुलाई 2024 तक 23,400 रुपया का 4% कितना होता है, 24,336 रुपये का भुगतान हो गया जनवरी से जुलाई तक। 4% एरियर के साथ, 4% एरियर कितना होता है, 936 रुपया। 4%, 23,400 का 4% कितना होता है, 936 रुपया। ये आप समझ गए कि जनवरी से जुलाई तक ये भुगतान हो चुका है। अब कहीं नहीं हुआ होगा अगर किसी जिले में तो वो भी जोड़कर मिलेगा, लेकिन जहां हो गया है जनवरी से जुलाई तक वहां 24,336 रुपया भुगतान हो चुका है। अब इसके बाद अब हम लोग आगे देखते हैं कि जुलाई 2024 के बाद पुनः 4% को घटा दिया गया था बीच में, कि विभाग से ऐसा पता नहीं है, मार्गदर्शन नहीं मिला है कि 4% कितना का देना है, मूल मानदेय का देना है कि फिक्स करके देना है। इसके चलते जुलाई में जो क्या था कि फिर से 4% को घटा दिया गया और 24,336 से 23,400 नवंबर तक भुगतान किया गया। 24,336 को फिर से माइनस कर दिया गया 4%, और भुगतान कितना होने लगा, 23,400। किन लोगों को, 6 to 8 टेट सफल सहायक अध्यापक को। अब इसके बाद हम लोग आगे आते हैं। यहाँ तक आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। अब यहाँ नवंबर 2024 से 23,400 में से
1800 ईपीएफ कट गया। नवंबर माह से ईपीएफ कटना स्टार्ट हुआ है और 23,400 में से 1800 ईपीएफ अगर काटते हैं तो काट कर माइनस करके बचता है 21,600 रुपया का भुगतान हुआ। यहाँ पे आपको नवंबर महीना में 21,600 रुपया 6 to 8 वाले टीचर जो टेट पास है उनको हुआ। अभी वर्तमान में अगस्त से 2024 5 महीने का एरियर नहीं मिला है। वर्तमान 2024 में जिस जिस जिले में अगर जनवरी से नहीं मिला तो वो अलग बात है, लेकिन जहाँ पे मिल गया था तो अगस्त से दिसंबर 2024 तक 5 महीने का एरियर के साथ मानदेय कितना होता है 936। कितना का 4% है 936 रुपया। कितने का 23,400 का। तो 936 गुना 5 जब करेंगे तो 4680 रुपया हमारा 5 महीने का एरियर होता है। 5 महीने कौन कौन? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अब जिसमें ईपीएफ दिसंबर का इसमें से काटा गया तो जब हम 23,400 और 4680 को जोड़ेंगे, 4680 जो एरियर है 4%, तो होता है 28,080 रुपया हमारा मानदेय बनता है। दिसंबर महीना में 23,400 दिसंबर का मानदेय और 4680 रुपया 5 महीने का एरियर, इन दोनों को जब जोड़ते हैं तो 2880 रुपया मानदेय बनता है, जिसमें ईपीएफ दिसंबर का काटा जाएगा। ईपीएफ दिसंबर का कितना काटा जाएगा? 1800 रुपया ईपीएफ काटा जाएगा। तो 28,080 में से 1800 को माइनस करेंगे तो 26,280 रुपया मानदेय इस बार सभी 6 to 8 के टेट सफल सहायक अध्यापक को क्रेडिट होगा। कितना? 26,280 रुपया। 26,280 रुपया टेट सफल सहायक अध्यापक को इस बार मानदेय क्रेडिट होगा। तो यहाँ भी देख सकते हैं कि अमाउंट कितना क्रेडिट हो रहा है, 26,280 रुपया। तो दोस्तों आई होप, आशा करते हैं कि आप इस बात को समझ गए होंगे कि 4% एरियर के साथ 5 महीने का और दिसंबर मंथ का मानदेय के साथ 1800 रुपया ईपीएफ काट कर सभी के खाते में मानदेय क्रेडिट होगा। और ये लगभग, अब देख लीजिए आज आपका 5 तारीख है, 10 तारीख तक लगभग ये प्रोसेस पूरा हो जाएगा और 4/1/25 को ही पीएफएमएस पोर्टल पर डाटा अपलोड हो गया है। जैसे ही एडवाइस अप्रूव होकर संबंधित अधिकारी का हस्ताक्षर होकर बैंक जाएगा, सभी सहायक अध्यापकों के खाते में मानदेय क्रेडिट शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों ये था अभी का अपडेट अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करेंगे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।